नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर अष्ट ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न के छठे भाव में वृश्चिक राशि के मंगल का फल। वृश्चिक राशि के मंगल जो हमारे मिथुन लग्न में छठे भाव में क्या फल देंगे उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो उससे सबसे पहले देखेंगे लग्नेश हमारे वही बुध हैं। वृश्चिक राशि बनती कैसे? विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिकः। विशाखा के बृहस्पति नक्षत्र के स्वामी हैं, अनुराधा के शनि और ज्येष्ठा के बुध नक्षत्र के स्वामी हैं। विशाखा का एक चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा के चार चरण से 9 चरण बनते, जिससे हमारी मंगल वृश्चिक राशि बनती। वो मंगल की खुद की स्वराशि है, खुद की स्वराशि। अब देखिए, मंगल यदि अपनी राशि में छठे भाव का स्वामी यदि खुद बैठा तो क्या इफेक्ट हमें देगा? फायदा करेगा या नुकसान करेगा? तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 1 2 3 4 नवम भाव को, 5 6 7 द्वादश भाव को, और 8वीं दृष्टि जो पड़ेगी लग्न भाव को दृष्टि पड़ेगी। तीनों दृष्टि नवम भाव, द्वादश भाव 12वें भाव और लग्न भाव को प्रथम भाव को दृष्टि पड़ेगी। ओके, यदि हम मंगल को वृश्चिक राशि में बैठाकर छठे भाव का फल हम यदि डिस्कशन करें तो आप यह बात का ध्यान दीजिए कि हमें छठे भाव से विचार क्या करते हैं? रोग, रिपु, ऋण आदि का विचार करते हैं। बीमारियां आदि, ग्रसित, कितने बीमारियों से ग्रसित रहोगे, कैसी स्थिति आपकी रहेगी, ये सब चीजें। मातुल पक्ष, मामा पक्ष को भी रिप्रेजेंट मंगल करता है। मंगल वृश्चिक राशि का बैठ करके अच्छा है, बुरा इफेक्ट नहीं करेगा आपको। यदि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही बैठा है तो आप यह बात का ध्यान दीजिए, ये जो मंगल है वृश्चिक राशि का, आपको रिपु, सबसे पहले हम बात करते हैं रिपु। रिपु मीन्स दुश्मन आपके सामने नहीं टिकेगा, आपके एग्रेशन के सामने, आपकी मेहनत के सामने किसी भी प्रकार से नहीं टिकेगा। मंगल आय भाव का स्वामी है, चाहे धन से, चाहे बलवान अपने बलबूते से या दिमाग से, किसी भी एग्रेशन में आप से दुश्मन जो है आपके सामने नहीं टिकेगा। आपके यदि कोई वार करेगा तो गुप्त रूप से पीछे वार करेगा, इमीडिएटली सीधे आकर के आपके सामने नहीं टिकेगा। ऋण, छठे भाव से हम विचार करते हैं ऋण का, यानी धन, कर्जा लेना। कर्जा के लिए मैं आपको ये कहूंगा, वाहन, मकान, जायदाद आदि के लिए यदि आप कर्जा लेते हैं तो आपको बेनिफिट देगा, वह आपको बेनिफिट देगा, उसमें आपको प्रोत्साहन यानी फायदा मिलेगा। वाहन आदि के लिए भी आप कभी भी, एक बात का और ध्यान देना, यदि छठे भाव में मंगल बैठा है तो आपकी कोई नई चीज कुछ भी बने, आपकी हैबिट हो जाएगी कि अब मैं लोन लेके ले लेता हूँ। लोन एक कर्जा है, वो आपकी हैबिट होगी। जिस व्यक्ति का मंगल इतना सॉलिड नहीं होगा, छठा भाव उतना नहीं सॉलिड होगा, तो व्यक्ति कर्जा को डरेगा, और ये व्यक्ति कर्जा को नहीं डरेगा और कर्जा चुकाने को धीरे धीरे कर्जा चुका भी देगा, ऐसा नहीं। हाँ, मगर ऑल ऑफ जीवन ऐसा व्यक्ति कर्जाई होगा, मगर अपने जीवन में सुखी में जीवन व्यतीत करेगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कर्जा वो निक जाएगा, एक छूटा दूसरा, दूसरा छूटा तीसरा, ऐसे कर्जा लेते जाएगा। रिपु, ऋण। अब हम बात करते हैं रोग। रोग यानी बीमारियां। छठे भाव में यदि मंगल बैठा है
तो आपको स्वाभाविक है कि कुछ में कुछ छोटी बहुत बीमारियां आपको आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी जो बीमारियां ब्लड से संबंधित है। बार बार चोट लगना, बार बार छोटे मोटे एक्सीडेंट होना, बार बार आपको ब्लड से संबंधित हाई ब्लड प्रेशर, रो या क्लॉट जम जाना, ये कुछ में कुछ दिक्कतें आएंगी, मगर आप बच जाओगे। ऐसा नहीं है कि डेथ हो जाए या जवानी में ही चला जाए व्यक्ति, ऐसा नहीं होगा, ऐसे हालात नहीं दिख रहे हैं। आप इतने इम्यूनिटी पावर आपका अच्छा होगा। रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि मंगल के भाग्य और द्वादश और लग्न भाव को दृष्टि डाल रहा है। मंगल जब लग्न भाव को दृष्टि डालेगा तो इम्यूनिटी पावर, कहते हैं विल पावर, आप पर इतना होगा, इतना ज़्यादा होगा कि रोग क्षमता, सहने की क्षमता है आप में। दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, मगर उन कष्टों की निवृत्ति भी आपके पास है और आप उनको सहन शक्ति कर सकते हो। छठे भाव में मंगल, मामा पक्ष से संबंध तो ठीक रहेंगे, मगर आपके एग्रेशन, आपकी कटुता, आपकी वाणी में जो तीखापन, तेजीपन है, उस कारण से आपके मामा पक्ष से संबंधों में बिगाड़ पैदा होगा, ये श्योर है। बीमारियों में बार बार ऑपरेशन या खून बहना, चीड़-फाड़ होना, ये स्वाभाविक है, हो सकता है, मगर कोई मेजर ऐसा नहीं होगा कि आपको जी जान की नुकसान हो। छठे भाव में बैठ करके मंगल नवम भाव को देखेगा, चतुर्थ दृष्टि से देखेगा। चतुर्थ दृष्टि जब जाएगी तो आपके पिता से संबंधों में, आपके एग्रेशन के संबंध से आपको दिक्कत होगी। और ये बात का ध्यान देना, पिता और पुत्र का संबंध लगभग अच्छा होगा, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, मगर एग्रेशन के कारण से कभी कभी आपके जीवन में मनमुटावा होगा। लंबी यात्राओं में, एजुकेशन में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मंगल की शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि है, तो हायर एजुकेशन में भी आपको दिक्कत आएगी। विदेश से संबंधित यात्राओं में भी आपको धन नुकसान करना पड़ सकता है, धन लेना पड़ सकता है। हायर एजुकेशन के लिए भी आपको लोन लेना पड़ सकता है। मंगल नवम भाव को जाएगा तो धार्मिक यात्राओं में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहेगा आपका, और आप में, आपके जीवन में खुद भी कर्मठता होगी। आपको यह नहीं कह सकते हैं कि आप अधर्मी होगे, धर्म पर विश्वास नहीं होगा, धर्म पर विश्वास होगा। और पिता का एग्रेशन ही, आपका एग्रेशन पिता को थोड़ा सा अशुभ नहीं लगेगा, अन्यथा दिल से आंतरिक प्रेम जो है दोनों का बहुत अच्छा होगा। मंगल यदि द्वादश भाव को दृष्टि डालता है, वो सप्तम दृष्टि जाएगी, आपके लिए बेफजूल का खर्चा होना स्वाभाविक है। छठे भाव में बैठ करके आपको कभी कभी कर्जा प्लस खर्चा कुछ ज़्यादा होने के कारण से आपको दिक्कत आ सकती है। मंगल की अष्टम दृष्टि लग्न भाव को जब जाएगी, आपको वह बेनिफिट देगी। एनर्जिक होगे, परिश्रमी होगे, पराक्रमी होगे, अपने बलबूते से चार लोगों को सहयोग करके अपना जीवन और दूसरों का जीवन जीने को सिखा सकते हो। आप अपनी फिटनेस का विशेषकर ध्यान दे सकते हैं। एग्रेशन में थोड़ा बहुत जिद्दी स्वभाव, चिड़चिड़ापन कुछ एक्स्ट्रा होगा। आप में किसी से संबंधों में, एग्जाम्पल कोई भी संबंध है, अदर कोई भी संबंध है, उनमें आपके आंतरिक बातों में कोई कष्ट नहीं पाएगा, मगर बाह्य जो वाणी के द्वारा निकलने वाले शब्द हैं वो ज़्यादातर लोगों को चुभेंगे, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा स्पष्टवादी होगे, और स्पष्टवादी हर समय नहीं शोभा देता है। अब देखिए, हम नक्षत्रों की विशेषकर हमें बात करनी पड़ेगी। जो मैंने फल बताए हैं वो नक्षत्रों पे डिपेंड करते हैं। वहाँ पर नक्षत्र के स्वामी का क्या पोजीशन है, उसी हिसाब से आपके मंगल पे डिपेंड करेगा। यदि मंगल एक विशाखा नक्षत्र के एक चरण पे हैं, वहाँ के स्वामी बृहस्पति हैं, तो यानी मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में
काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। आपको धर्म कर्म आदि में रुचि प्रदान करने के लिए बेहतर करेंगे। सप्तम का भी स्वामी है बृहस्पति। यदि बृहस्पति नीचादि अवस्था में नहीं है और अदर ठीक ठाक पोजीशन में बैठे हैं तो आपको ये स्वाभाविक है कि छठे भाव से जो पीड़ित अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है कुछ शब्द, वो आपको उतने बुरे नहीं होंगे, उतना नुकसान आपका नहीं होगा। ये अनुराधा जो नक्षत्र है आपके लिए डेट्स आदि के लिए, धन आदि के लिए, एक्सीडेंट आदि के लिए, पिता से संबंधों आदि के लिए थोड़ा बहुत पोजीशन शनि रिप्रेजेंट करेगा। यदि शनि की दृष्टि बुरी होगी, यदि मंगल शनि के नक्षत्र में बैठा है और शनि की अच्छी पोजीशन है तो आपको नवम भाव की जो दृष्टि है वो आपकी अच्छी होगी और जो रिपु ऋण रोग आदि में उतनी परेशानियां नहीं होंगी। आपको शुभता फल प्रदान करेगा मंगल। मंगल यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में है, वो बुध का नक्षत्र है। बुध नक्षत्र जो है फल अच्छा देगा, ये स्वाभाविक है, मगर संघर्ष परिश्रम पराक्रम करा करके ही आपको सफलता प्रदान करेगा। बुध जो ग्रह है वो लग्नेश और सुखेश का स्वामी है, लग्न भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी। तो उसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि लग्न भाव के स्वामी बुध किस नक्षत्र में खुद बैठे हैं। यदि अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो आपके लिए लगन और चतुर्थ का सुख तो देंगे, साथ में छठे भाव का भी सुख प्रदान करेंगे। छठे भाव में व्यक्ति यदि बैठा है तो आपके लिए नौकरी पेशा बहुत बेहतर होगा। डॉक्टर लाइन बेहतर है, पॉलिटिक्स भी बेहतर रहेगी, मगर उसके साथ साथ आपको आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स आदि के लिए बहुत बेहतर होगा। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं के सामने हारता नहीं है। तो स्पोर्ट्स में रोज के नए नए शत्रु होते हैं। शत्रु मीन्स अगेन सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में तो रोज रोज खड़े होते व्यक्ति नए नए होते हैं, तो उनको कंपटीशन में हराने के लिए मंगल छठे भाव में काफ़ी अच्छा होगा। लग्न भाव की दृष्टि है, द्वादश और भाग्य भाव की दृष्टि है। तो आपको यह स्वाभाविक देखना होगा पुरुष में प्रति सामने व्यक्ति, पुरुष को वैसे आजकल बदनाम ज़्यादा है, मगर पुरुष हमें सब तरह की सुरक्षा देती है, सब तरह का न्याय दिलाती है। पुलिस की नौकरी यही है, फौज की भी यही है। तो उन सब चीज़ों के लिए मंगल यहाँ पर छठे बैठ करके भाग्य को बढ़ावा, द्वादश को बढ़ावा और लग्न को बढ़ावा देता है। कैसे देता है? यदि मंगल लग्न भाव छठे भाव में बैठ करके नवम को देखेगा, नवम से हमारा भाग्योन्नति होगी। द्वादश में एकांत व्यक्ति जाता है, पुलिस है, फौज आदि में है, स्पोर्ट्स आदि में है, तो अपनी फैमिली के साथ व्यक्ति ज़्यादा गुजारता नहीं है समय, वो दूसरों के लिए गुजारता है। स्पेशली स्पोर्ट्स में है, इंडिया की रिप्रेजेंट करता है तो इंडिया के लिए उसके माइंड में होता है। पुलिस जो है अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए नहीं, खुद की नहीं, पर्सनल आपके लिए, तो वो भी परमार्थ के लिए जी रहा है। उसी प्रकार से फौज आदि में भी व्यक्ति परमार्थ के लिए, दूसरे के लिए जी रहा है, तो वो द्वादश भाव की जो दृष्टि है इस दृष्टि के लिए बेहतर करेगा। और जो मंगल की दृष्टि लग्न भाव में है, ये आपको यह बेनिफिट देगा, एनर्जिक प्रदान करेगा, फायदा करेगा। तो वो आपको यह समझिए कि यदि इस चार्ट में बुध अच्छा है तो आप इन तीन विभागों में जाने के लिए बेहतर होगा। यदि आप अपना बिजनेस करते हैं तो लाइट भट्ठा आदि है, ईंट आदि का अग्नि से प्रज्वलित, या खाने पीने की हैबिट से भी कर सकते हो। रेस्टोरेंट आदि सिस्टम, ढाबा आदि सिस्टम, खाने पीने का टिफिन सिस्टम आदि ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि बुध का ये रिप्रेजेंट है, मंगल अग्नि से संबंध करता है, तो ये भी आपको फायदा करेगा। तो प्लीज़ ये आप देखिए, और मेरे हिसाब से मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ आप भी मुझे दीजिए तो मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा और फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था मिथुन लग्न के षष्ठम भाव में मंगल जो वृश्चिक राशि के बैठे उसका हमारा डिस्कशन था। प्लीज़
आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और शेयर ज़रूर करें। और मुझे ज़रूर आप चैट करके बताइए कि क्या मैं गलती मेरी क्या है, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।